न्यूमेरिकल में इसमें सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल होता है, इसमें किरचॉफ का लूप ला जो है सेकेंड ला, उस पर बेस्ड होता है। मेन वही फॉर्मूला है, बाकी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, तो ये सब पुटिंग गेटिंग होता है। थोड़ा सा लूप ला पर ही जो क्वेश्चन को बहुत होता है, वैलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तरह तरह का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें। तो कुछ देखते हैं उसी तरह का, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखो ये हीट स्टोन ब्रिज हो गया, यहाँ गैल्वेनोमीटर हो या कोई रेजिस्टेंस हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हो गया गैल्वेनो हीट स्टोन ब्रिज, इधर से करंट आ रहा है, इधर जा रहा है। बैटरी कहाँ है, होगा कहीं, देखो इसको मैसेज देते हैं। चीजों को समझना सीखो। अभी बैटरी है, बैटरी के जगह पे हम और क्या दे सकते हैं? बैटरी के जगह से इसको हम बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ये तुम्हारा घर का स्विच बोर्ड है, इसमें दो ठो होल है प्लस माइनस, जिसमें पिन डालते हैं हम लोग, प्लग डालते हैं, तो ये प्लस माइनस। अब इसी को हम ऐसे करते हैं, बुक में देखोगे ऐसे बना हुआ रहता है कि इसको खींच के एने कर देता सीधा, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। वो होल जो है तुम्हारा, एक प्लस वाला होल इधर आ जाएगा कहीं पे, अब माइनस वाला इधर चल जाएगा कहीं पे, तो समझ लो कि वही है, बैटरी लगा हुआ है, कोई सोर्स हो, इससे क्या मतलब। तो अब देखो दिया हुआ रहता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 12 ओम और ये है 16 ओम और ये है 3 ओम और इधर है 4 ओम। अब ये मान लो ये 6 ओम है, तो कहेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब समतुल्य प्रतिरोध निकालना। तो क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे बताओ कोई? देखो पहले तो चेक करना है कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे सिंस देखेंगे R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 है कि नहीं है। तो R1 हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 3, इधर 4, तो इसको भी काटते हैं तो 3 बार 4 ही आता है। तो ये हो गया 100 10 या इट इज बैलेंस बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस है तो समझते हो कि बीच में करंट नहीं फ्लो करता। बैलेंस अगर हो गया तो ये जो डायग्राम पर जो गैल्वेनोमीटर हो या कोई रेजिस्टेंस हो, इसको खत्म कर देना, मतलब ये है ही नहीं। तो तुम्हारा फिगर जो होगा ये हो जाएगा ऐसे, यानी इसको हम ऐसे बना देते हैं, एक और फिगर जैसा बना रहे हैं। ऐसा हो गया, बीच वाला को गायब कर देना। 12 3 16 4 ऐसे हो गया, सीरीज सीरीज पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 12 3 15 इधर और 16 4 20 इधर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा 15 और 20, तो गुना बटा जोड़, 15 गुना 20 बटा 35, काट दो, 3 बचे 7 बचे, तो 60 बटा 7 हो, यही आंसर हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल केस था, सिर्फ याद दिलाने के लिए पूछे थे हम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। कुछ
कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि बैलेंस में नहीं रहेगा, ब्रिज बिट स्टोन होगा लेकिन बैलेंस नहीं होगा, तो अब उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखें। हिंसा का स्टूडेंट में जो दिक्कत क्या है, सब सपना तो देखता है, बात करता पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, लेकिन करता कुछ है नहीं है। क्लास में नहीं आएगा, क्लास में जरा सा कुछ समझाने का प्रयास करेंगे तो भाग जाएगा, समझने का मन नहीं है किसी को। अलग पढ़ाओ, 8वां 9वां वाला डिफिनीशन वगैरह लिखाते रहो, उसको मन लगता है। न्यूमेरिकल में कहेगा इंटरेस्ट है सर, तो हाँ सर, अब बनाएंगे तो भागे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार देंगे जिसमें ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, तो मान लेते हैं ये 12 ओम है, इधर 8 ओम है, इधर 8 ओम है और इधर 12 ओम है। कुछ ऐसा डाटा रहेगा जो लग रहा है दोनों एक ही चीज है, जो इधर है वही इधर है, इस तरह का रहेगा, लेकिन उल्टा पुल्टा रहेगा। और बीच में कुछ भी रह सकता है, मान लो 4 ओम का बीच में है, ऐसे। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इधर सोर्स ऑफ करंट है, सोर्स ऑफ करंट तुम्हारा घर का बोर्ड हो सकता है, सरकारी बिजली, जनरेटर हो सकता है, सेल हो सकता है, कुछ भी हो। तो ब्रिज तो बैलेंस है नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे R1/R2 और R2/R3/R4 अगर करोगे तो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि देख रहे हो। एक बार फिर से क्वेश्चन वापस एक बार बोलिए, हमें लग गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, तो ये भी स्टोन ब्रिज है तो, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो उसको हम लोग जांच लेते हैं पहले कि बैलेंस है कि नहीं। तो R1/R2 R3/R4 निकाल के देखते हैं, तो देखोगे कि सेम नहीं आएगा, ये हो जाएगा 8/12, नॉट इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट अ बैलेंस्ड हीट स्टोन। सो इट इज not a balanced heat stone bridge। ये तुम्हारा बैलेंस ब्रिज नहीं है, ब्रिज है लेकिन बैलेंस ब्रिज नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में दो तरीका है तुम्हारे सामने। दो वेरिएबल से बनाने के लिए एक तरीका, दो वेरिएबल से बनाएंगे, और दूसरा तरीका है कि 3 वेरिएबल से बनाएंगे। मतलब वेरिएबल समझ रहे होगे, जैसे एक्स वाई जेड होता है ना, इक्वेशन बनाएंगे मैथ में, तो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन इसको हम बना सकते हैं और 3 वेरिएबल का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अच्छा रहेगा 2 वेरिएबल। अब जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन की भी तो जरूरत पड़ेगा, 3 वेरिएबल बनाएंगे तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो हम 2 वेरिएबल से इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जंक्शन लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, संधि का नियम। अब संधि वाला नियम, जैसे यहाँ से करंट आ रहा होगा, मान लो इधर से कुछ करंट आ रहा होगा, तो इसमें कुछ चला गया इधर, मान लो I1 चला गया, इधर चला गया I2, ऐसे। तो इधर से कितना आया होगा, इधर से I1 + I2 आया होगा। अब यहाँ पर करंट क्या होगा, देख रहे होगे कि ये जंक्शन और ये जंक्शन, दोनों जंक्शन में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर तो है लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ 12 एक तरफ 8 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, तो इस जंक्शन पर भी एक तरफ 12 ओम एक तरफ 8 ओम का रेजिस्टेंस है। यही अगर 12 ऊपर 8 नीचे रहता तो बैलेंस ब्रिज हो जाता, फिर तो पिछला क्वेश्चन के जैसा सोल्व कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इधर से करंट ऐसे जाएगा, इधर से लौट के इधर आएगा, तो चूंकि जंक्शन सेम ही तरह का है
तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन करंट का वितरण किए थे, यहाँ पे करंट का बंटवारा किए थे, I1 दिए थे 12 तरफ और I2 दिए हैं 8 तरफ। तो यहाँ भी 8 तरफ I2 दे देना है और 12 तरफ ये I1 दे देना है, सेम हो जाता है। तो इस तरह से अगर बनाते हैं तो तुमको दो ही वेरिएबल से काम चल सकता है, दो ही इक्वेशन से, दो इक्वेशन से काम चल सकता है। अब यहाँ पे भी करंट जा रहा होगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है तो इसमें तो करंट जा ही रहा होगा। तो इसको भी तुम चाहो तो कुछ मान सकते हो या फिर बिना माने भी काम चला सकते हो, क्योंकि यहाँ से I1 जो करंट गया तो जंक्शन लॉ हम अब अप्लाई करेंगे इस जंक्शन पे, तो I1 में से I2 इधर चला गया है। देखो I1 में से I2 इधर चला गया, तो इसमें कितना बच गया होगा? तो इसमें बच गया होगा I1 माइनस I2। तो इसका करंट I1 माइनस I2 मानने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से देख रहे हो कि दो वेरिएबल से हम काम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है लूप लॉ लगाएंगे। तो नाम दे देते हैं ABCD। तो इसमें एक लूप दिख रहा होगा ये वाला ABDA, इन क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप ABDA। ABDA में हम देख रहे हैं कोई सेल है नहीं, यानी कमाने वाला कोई है नहीं, सब खाने वाला है। कमाने वाला जीरो, खाने वाला देखो, खाने वाला माने IR I1 R1 I2 R2 I3 R3, तीन ठो है खाने वाला, तीन ठो रेजिस्टेंस है। तो तीन ठो करेंगे I1 R1 I2 R2 I3 R2। डायरेक्शन के हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से माइनस प्लस देंगे। तो ये देख रहे हो कि ये जो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ से अगर चाहेगा घूमना तो ये क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन होगा। इसका देखो तो ये नीचे आ रहा, मतलब इस सर्किट में ये चाह रहा ऐसे घूमे, ये भी चाह रहा ऐसे घूमे। ये क्या चाह रहा? ये ऐसे घूमना नहीं चाह रहा, ये ऐसे घूमना चाह रहा। मतलब इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका माइनस दे देंगे, ये दोनों का प्लस ले लेते हैं। बस यही करना है। तो देखो आगे बराबर जीरो होगा I1 इंटू R1, यानी I1 इंटू 12। चलो एक के बाद लिखो 12 I1। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 I1 माइनस I2, और इसका माइनस हो जाएगा 8 I2 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं इस तरह से कि हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो 12 I1 और 4 I1, 4 I1 माइनस 4 I2 माइनस 8 I2 इज इक्वल टू 0। 12 4 16 I1 और ये हो गया 8 4 12 I2 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेंगे इसमें से, या इसको उधर उधर कर दो, काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 4 16, 4 दिया 4 I1 इक्वल टू 3 I2। एक इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट इसको एक इक्वेशन और कैसे लाएंगे हम? तो इसमें इस लूप में देखो, इस लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम पहले ही बताते हैं कि इस लूप का इस्तेमाल करोगे तो यही चीज आएगा, सेम चीज आएगा, क्योंकि सब कुछ तो वही है। 12 8 4 3 को रेजिस्टेंस, इसमें भी तो वही है 12 8 4, करंट भी वही सब है। 12 में I1, 8 में I2, 4 वाला में इतना, तो सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। इसलिए इसमें करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। कोई और सर्किट चुनते हैं, कोई और सर्किट चुनो, लूप लॉ लगाना है। तो हम एक सर्किट चुन रहे हैं, ये देखो बैटरी को लेके हम चुन रहे हैं। बैटरी है यहाँ पे, समझिए रहो कि ऐसे बैटरी यहाँ था, ऐसे बैटरी लगा हुआ था, ये वाला ऐसे लगा हुआ, ऐसे ऐसे। तो ये बैटरी का ये मैंने वोल्ट से हमको मतलब है, ये से मतलब है कितना वोल्ट यहाँ पर का है। तो मान लेते हैं V वोल्ट का,
तो इस सर्किट में देखो, यहां से ऐसे ऐसे इस सर्किट में हम डुप्ला लगाएंगे, तो इसमें तुमको देख रहे होगे दो का रेजिस्टेंस मिलेगा और एक वो सेल मिलेगा, यानी वो कमाने वाला भी है और दो वो खाने वाला मिलेगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। इन सर्किट किसमें, इसका भी नाम देना पड़ेगा, ए बी सी। इधर से आ रहा है भाई तो इसको पी क्यू नाम दे दो। तो इन क्लोज लूप यानी बंद परिपथ, बंद परिपथ किसमें, ए बी सी पी क्यू और फिर से ए बी सी पी बाद जहां से शुरू वहां पे खत्म, तो बंद होगा, बंद होगा। चलो, तो खाने वाला तो हो गया तुम्हारा भी, उधर भी लिख देंगे, ये भी पता नहीं है, भी पता नहीं है तो भी लिख देंगे। और खाने वाला का हिसाब यहाँ करते हैं, तो 12i1 अब प्लस भी पल से होगा, देखो ऐसे ही घूम रहा है सेम डायरेक्शन में सब करेंट, तो 12i1 प्लस 8i2 इक्वल टू भी, ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो, देखने में लग रहा है कि यहाँ पे तो तीन वेरिएबल हो गया, भी तो नहीं पता है, तो हमको एक इक्वेशन और चाहिए, लेकिन नहीं इसमें बन जाता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बन जाता। यहाँ से वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमको। यहाँ पे i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3i2/4। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं i1, चलो यहीं पे देखो i1 इक्वल टू 3i2/4, यहाँ पे रख दो 12 3i2/4 प्लस, कट जाएगा 3 9i2 प्लस 8i2 इक्वल टू भी, यानी तुमको आ गया नोट 17i2 बराबर भी। तो 17i2 बराबर भी का वैल्यू हमको पता चल गया, करंट के टर्म में भी निकल गया। अब देखो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर हमको निकालना है, आर यानी इक्विवेलेंट जो होगा इस सब का, जो चारों पांचों रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट हो गया आर इक्विवेलेंट, तो वो यही निकालना हमको। तो V चाहिए और I चाहिए, I मींस अब इसका करंट, तो i1 प्लस i2 टोटल करंट यहाँ से जो निकल रहा है, तो ये करंट हम लेंगे, क्योंकि ये जो सर्किट सारा का सारा रेजिस्टेंस पांचों हटेगा तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड होगा, तो उस रेजिस्टेंस से कितना करंट चलेगा, i1 प्लस i2 जाएगा, इधर i1 प्लस i2 जाएगा, तो इस सर्किट का करंट i1 प्लस i2 हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं, v की जगह पर ही लिख देंगे 17i2 और I की जगह पे i1 प्लस i2 इंटू आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही है, यही तो निकालना। तब हो गया तुम्हारा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया 17 बराबर 17i2 बटा i1 प्लस i2, और i1 का वैल्यू रख दो, अभी यहाँ से निकाले थे, i2 के टर्म में लाओ, क्योंकि ऊपर i2 के टर्म में है तो निचला को भी i2 के टर्म में लाएंगे। ये हो गया 17i2 बटा i1 का वैल्यू 3i2/4 प्लस i2, यहाँ पे लिख देते हैं आगे का। ये हो गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 17i2 और नीचे हो गया तुमको स्पेल्सियम लोगे तो क्या जाएगा 7i2/4, तो ये 4 तो ऊपर जाएगा जी, तो 17i2 हो गया 4 बटा 7i2, i2 कैंसल, 17 तो 64 बटा 7 हो, यही आंसर हो गया, एक वैलिड रेजिस्टेंस ऐसे निकला। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, सब तो बोर हो ही रहा होगा इसमें, हैं थोड़ा थोड़ा बोर हो, हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा बोर हो रहा होगा, लेकिन क्या है ना कि
जो स्टूडेंट चाहता है आगे कंपटीशन की तरफ जाना, उसके लिए तो है, ठीक है, उस सबके लिए ही काम देगा। तो कभी बोर भी होना पड़े दूसरा के लिए तो थोड़ा सा देखो, सब्र करो। अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसे भी हम शुरू किए थे कि शादी में सब गया हुआ है, तो चलो ये सब कुछ बता देते हैं। हम्म, भेज दीजिए। हाँ जी। अब देखो, नेक्स्ट टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे रहेगा क्या कि देख रहे थे कि यहाँ पे जो जंक्शन था, ये जंक्शन और ये जंक्शन दोनों सिमिलर जंक्शन है, सिमिलरिटी है दोनों में। तो इसको सिमेट्रिसिटी यानी सममितता में, तो ये दोनों सममित है, माने एक ही तरह का चीज है। क्योंकि यहाँ पे करंट इधर से आ रहा है I1 प्लस I2, एक तरफ 12 ओम है, I1 गया है, 8 ओम एक तरफ है, I2 गया है। यहाँ भी सेम चीज है, इधर भी 8 ओम है, इधर 12 ओम, जैसे इधर था एक तरफ 8 एक तरफ 12 है, तो सेम चीज है। इसलिए हम लोग ने I1 I2 सिर्फ करंट माना, दो ही करंट मान के इसका काम खत्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें डिफरेंट रह सकता है, सिमेट्रिक नहीं रहेगा, दोनों एक तरह का जंक्शन नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? अब वो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा, इसलिए उसको हम बनाएंगे नहीं, खाली रास्ता बता देंगे। रास्ता यही है, बस उसमें तीन को करंट मानना पड़ता है, बस I1 I2 I3 तीन करंट मानना है, सारा काम यही करना है, सब कुछ यही करना। और एक चीज की जरूरत खाली पड़ता है इसमें, और वो है हिम्मत, और दूसरा कॉन्फिडेंस। वो सब तो अभी नौता में लगे गए थे। हाँ, पूरा हिम्मत से पूरी खा रहा है तुम लोग अभी। जहाँ नौता नहीं रहता वहां भी चल जाते हो, सब पता है हमको। इसीलिए देख देख के सब सीख गया है। कपड़ा जरा क्रीच रहना चाहिए कपड़ा पर, कोई पूछेगा थोड़ा। ठीक है, देख लो, खाली समझा देते हैं उसके बाद। तो हाँ, थोड़ा सा अपने कर लेना इसको मेहनत, जो चाहता है इंटरेस्टेड होगा वो तो करेगा ही, बाकी सब तो हम जान ही रहे हैं कि बोर हो ही रहा। नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है। हाँ, तो इस बार देखो क्वेश्चन रहेगा क्या, सोर्स है यहाँ पे। अब इधर मान लेते हैं 12 ओम, वही चलो ले लो, 12 8 है, और यहाँ पे 12 8 नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, और इधर भी कुछ कुछ है, इधर भी मान लो 4 ओम है। कहेगा अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो भाई इसमें यहाँ सिमेट्रिक नहीं है, तो करंट अगर इधर हम I1 ले रहे हैं और इधर का I2 मान लिए हैं, तो यहाँ पर I1 I2 नहीं होगा, बस यही डिफरेंस है। यहाँ तो होगा I1 प्लस I2, दोनों जुट जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा I1 प्लस I2, इसमें कोई शक नहीं है। वही जितना इंटर करेगा उतने बाहर निकलेगा, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है, करंट माने आवेश का प्रवाह। तो आवेश चल रहा है, तो आवेश जितना जाएगा इधर उतना तो इधर से निकलेगा ही, आवेश नष्ट नहीं होता है, आवेश संरक्षित रहता है उस हिसाब से। अब इसमें करंट मान लो एगो इसमें या इसमें किसी में मान लो, तो इसमें मान लो कि इसमें I3 है, तो इसमें कितना हो जाएगा करंट? तो देखो, आने वाला बराबर जाने वाला, लूप जंक्शन ला यही कहता, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो आने वाला I1 है, और नीचे की ओर मान लिया है, तो ये और ये दोनों जाने वाला हो गया। तो I1 में से I3 इधर चला गया, तो इधर जाएगा I1 माइनस I3, इसमें करंट हो गया I1 माइनस I3। फिर देखो इसमें इधर से आना है, दो को आने वाला, यहाँ ही जंक्शन पर लगाते हैं, जंक्शन ला यहाँ लगाएंगे, तो दो तरफ से आ रहा है, तो जाएगा इधर, एक तरफ तो जाएगा करेगा,
सगरों से हाईवे करेगा तो जाएगा, दो तरफ से आ रहा है जिसमें तीसरा तरफ जाएगा, तो इधर कितना चल जाएगा, I2 इधर से और I3 इधर से, तो I2 प्लस I3 इसमें इधर से। इसमें करना है तुमको कुछ नहीं, 3 बार इसमें हमको लूप ला लगाएंगे, सेकंड ला 3 बार लगाएंगे, बस इतने बार। जैसे इधर दिखा थे इधर दिखा दो, मान लो PQ है, तो हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं। एक बार इसमें लगाएंगे, इनक्लोज लूप ABDA, इससे एक इक्वेशन बनेगा। इसमें भी एक बार लगा देना, उसमें इसमें उस क्वेश्चन में इसमें नहीं लगाया था क्योंकि सब कुछ सेम था, तो जान रहे थे कि वही चीज आएगा जो इससे आया था, लेकिन इसमें डिफरेंट आएगा, इसमें भी लगाना पड़ेगा। यही डिफरेंस है बस, बाकी सबसे BCDB इससे आएगा दूसरा। और एक बार बैटरी को लेके इसको लगा देना। अब देखो इसको इधर से भी लगा सकते हो ऐसे, दूसरा ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे भी लगा सकते, ऐसे भी लगा सकते, चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, देखो ऐसे 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 भी लगा सकते, सब एक ही रिजल्ट आएगा। यही सब तो जादू है जी, मैथ में फिजिक्स में, कि भाई कैसे करते तो होते नहीं, कैसे आता है। इंटरेस्टेड जो होता है वो सब कर करके देखता है कि सब तो आता है बराबर कि सर तुम को बोलते रहते। तो देख लो, एक बार लगा लो, सिंपल A B Q A, इसमें ये तीसरा, बस यही तीनों का काम है और तुम्हारा हो जाएगा। एक पेज लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में वगैरह में नहीं आता है, इतना भारी हो जाता था, पहले आता था IIT पहले आता था, अब IIT में इतना टफ नहीं आता, इतना लिखे पढ़े वाला नहीं आता। हाँ सिमेट्रिक तक आएगा, यहाँ पर पॉइंट सिमेट्रिक तक रहता है, तो ये ऐसे ही दे दिए हैं, देखना मन होगा तो बना के इसको हम भेज देते हैं। हैं तो ऐसे क्या बोलते रहता, उसको बदनाम क्या कर रहा था। अगुआ बनल होगा, ये कह सकते हो कि शादी करवा रहा होगा, ऐसे नहीं बोलो। सुनेगा तो लड़ जाएगा तो। अच्छा देखो, ये चैप्टर अब खत्म हो गया है, समझे। एक चीज इसमें बच गया है, कार्बन कोड रेजिस्टेंस, कार्बन कोड रेजिस्टेंस ये बच गया। बच गया कि बता, हमको पूरा याद नहीं है, ना बताए लगता ये बचा हुआ। तो चलो आज इसको कर देते हैं। कार्बन कोड क्या होता है, रेजिस्टेंस, तुम लोग देखा होगा जी, तुम लोग देखा होगा, जब कीट देखते होगे रेडियो का, टेलीविजन का या रिमोट को, बहुत सारा कीट देखते होगे, इधर उधर फेंकल भी रहता है, खराब होता है, उसमें बहुत तरह का देखा होगा, छोटा छोटा डिवाइस रहता है, उसमें से एक डिवाइस इस तरह का रहता है, ये ऐसे रहता है कुछ कुछ, कुछ इस तरह का रहता है कुछ डिवाइस। और इसमें ऐसे ऐसे कलरिंग किया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे घेरा दिया हुआ रहता है, देखो ध्यान से। हाँ, और इधर दो वो टांग रहता है ऐसे निकला हुआ, ऐसे रहता है। तो ये रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस बहुत तरह के होता है और तरह तरह के रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसको कलर कोड रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस बोलते हैं। अरे वो रेजिस्टेंस देखा होगा ऐसा रहता है, तुमको मसूरी के देखा है, मसूरी जैसा मिट्टी के कलर का रहता है, ऐसे खड़ा होता है, ऐसे रहता है, लगता है कि वो मट्टी को जरी से मट्टी लेके हाथ से ऐसे चाप के और रख दिया ऐसे लगा। तो ये भी रेजिस्टेंस है। और भी रेजिस्टेंस होता है, तो तरह तरह का रेजिस्टेंस होता है। इसमें से ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको कलर कोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। ये चारों जो लाइन है चारों सेम कलर का नहीं होता, अलग अलग कलर का होता है। तो इसको जानने के लिए एक टेबल है कलर कोड का, कि किस कलर के लिए कोड कोड लेटर है उसका कोड, समझते हो ना, कोड मतलब कोड वर्ड, कि कोई भाई कोड का मतलब हो गया कि लंबा लंबा ना लिखना पड़े, छोटा से थोड़ा सा से काम चल जाए और उसका मतलब सबको समझ में भी आ जाए। तो इसके लिए एक टेबल है, टेबल है, देखो हम टेबल बनाते हैं, ये एक टेबल है ऐसे, इसको तुम पढ़ सकते हो ऐसे, बीबी रॉय, कोई आदमी का नाम समझो कि बीबी रॉय जी, फलना जी कहते हैं ना, रमेश जी, महेश जी, तो ये नाम है बीबी रॉय जी, बीबी राय जी, और उनकी पत्नी बीबी, बीबी जी, ये बीबी जी हो, और उसका बेटा था डब्ल्यू जी। तो ऐसे याद करोगे आसान होगा। ये बी फोर हो गया ब्लैक, ब्लैक कलर को, पहला जो बी है ब्लैक कलर को है। ये जो बी है यह ग्रे मतलब भूरा, ब्राउन जिसको कहते हैं, ब्राउन कलर। और आर हो गया जाहिर हो, आर से रेडे होगा, आर का ओ से भी समझ रहे हो, इससे क्या होगा, ओ से ऑरेंज, बाई से येलो, कलर की बात हो रही है, दूसरा डिस्कशन। जी से क्या होना चाहिए, फाइन, जी बोल रहा है, अरे कलर बोलना है, कलर पढ़ रहे हैं ना, कलर कोड रजिस्टर, कार्बन कलर है सब, तो कलर जी से कौन कलर होता है, ना फेमस कलर है। फिर बी से हो गया, और ये भी से बैगनी, सुना ना, जिसको वायलेट कहते हैं, हाँ वायलेट, बैगनी, बैगनी, बैगनी कलर। और ये वाला जी क्या है, इसको कहते हैं ग्रे, और ग्रे ए वाई होता है ना, ग्रे, ग्रे माने ये धूसर होता है, धूल जैसा जी, धूसर कलर जो कहता है धूल जैसा। हाँ हाँ हाँ, आई ब्राउन माने होता है भूरा। इसको डब्लू आ गया, डब्लू, डब्लू फॉर वाटर, व्हाइट। और पी आ गया, सी हो गया, तो तुम्हारा हो गया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, सोना, गोल्डन कलर। हाँ, उसके बाद चांदी भी ऐसे है इसमें, सिल्वर माने ये बेटा डब्लू जी हुआ, अरे कोई सिस्टर भी समझो, सी एस फॉर सिल्वर, सिल्वर माने चांदी, चांदी को सिल्वर कहते हैं। और एक होता है कलरलेस माने वाटर कलर, बर्न रंगहीन, नो नो कलर, माने वाटर कलर रहता है, पानी जैसा रहेगा, उसको पानी का कौन रंग है बताओ, रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं होता है, तो एक वो भी रहता है कलरलेस, इसको हम लिख देते हैं COLOURLESS, कलरलेस। इतना कलर होता है, जरूरत पड़ता है।
अब देखो याद रखना है तो बीबी रॉय जी, बीबी जी, डब्ल्यू जी और एस सी मतलब सिल्वर और कलरलेस सर्विस याद रखना। इसके लिए डिजिट दिया जाता है कोड, सबका कोड कोडिंग किया गया है। तो इसका कोडिंग 0 होता है, फिर 0 इसका 1 2 सबका सामने सामने लिखना है। 3 येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, बैंगनी का 7, इसका 8, इसका 9, इसका 9 तक 9, नहीं 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 10 9 तक अंक 9 को ना है और 0 मिला के 10 अंक है तो 9 तक ही जाता है। ये सब कोड हुआ। कहेगा रेड का कौन सा कोड होता है, तो रेड का कोड होता है 2। अब याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, ऐसे याद रखना बीबी रॉय जी। तो बीबी रॉय जी थोड़ा सा देख लेंगे, ओ मतलब कहां पर है भाई, चौथा नंबर पर है, तो वो का होगा 3 क्योंकि 0 शुरू हुआ है। तो ऐसे करके बता सकते हो। इसका फिर दूसरा लाइन में भी यही चलता है सेम। तीसरा इसका जो होता है, इसमें 10 का पावर होता है यही सब, जैसे 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत आसान है याद रखना। और उसके आगे वाला के लिए, इसमें इसके लिए जैसे गोल्डन के लिए यहाँ पर कोई कलर नहीं है, कोड नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे है 10 पर -1 और सिल्वर के लिए है 10 पर -2। और यहाँ पर एक और कॉलम है, और इसमें देखो कलरलेस के लिए यहाँ पे आता है 20, फिर ऊपर का के लिए 15, ऊपर का के लिए 5, सॉरी ये 10 और 5 है, इसमें 5 10। इसको याद रखना पड़ेगा। एक नंबर में ये ऑब्जेक्टिव में इस बार आया था, बिहार बोर्ड में इस बार एक तो आया था। हालांकि इसके पहले कभी नहीं पूछा था, तो हम बताते भी नहीं थे कभी, लगता था कि याद रखे रखे, लेकिन इस बार आ गया तो लगा कि अब आ गया तो बताना पड़ेगा भाई। तो ये याद रखने के लिए बीबी राय जी, बीबी जी, डब्ल्यू जी, फिर सिस्टर, कलरलेस केस फॉर सिल्वर। अब याद रखना इसमें 3 को बी आया है, बी बी खाली कंफ्यूज करेगा। तो पहला बी ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन और तीसरा बी ब्लू, ऐसे याद रखना, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ठीक है। ब्लैक ब्रो काला भाई, ठीक है, काला भाई ब्लू, ऐसे। खैर छोड़ो, कैसे याद रखो। अब इस पर हम लोग काम कैसे करेंगे, इस पर अब न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है कि दे देगा कि एक रेजिस्टेंस है, इसमें कलर है 4 ठो, 4 वो घेरा इसमें रहता है। देखिए देखो रेजिस्टेंस डिफाइन करने का, अब मान लो इसमें कलर दे देगा, दे दिया मान लो ऑरेंज, पहला ऑरेंज है, दूसरा दे दिया ये वायलेट बी, और तीसरा कलर दे दिया तुमको रेड, और चौथा कलर दे देगा, चौथा इससे रहेगा, ये तीनों जो है ना, चौथा में ये तीनों लास्ट वाला से रहता है। तो मान लो चौथा कह रहा है कि सिल्वर कलर है चौथा, ऐसे दे देगा, कहेगा कि पहला ऑरेंज है,
दूसरा घेरा वायलेट है, बैगनी, तीसरा घेरा रेड है, और चौथा घेरा जो है सिल्वर है। तो इसका रेजिस्टेंस बताइए। देखो तुम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस हम लेके आए हैं, देखो दिख रहा है यहाँ पे कलर घेरा दिख रहा है इसमें। और दूर रहता है। अच्छे एक छोटा हुआ है, ज्यादा छोटा। नया दिखेगा, कलर में नहीं दिखता। अच्छा छोड़, फोटो भेज। फोटो खींच के भेज देंगे ग्रुप में। देखो ना, इसका कलर नहीं दिख रहा होगा, बस ऐसी रहता होगा, वो तार निकला हुआ है। हाँ दुकान में से खरीद। छोड़ो ये सब, तो सब जान रहा है, सब देखा हुआ है सबका पहले से। तो देखने की जरूरत क्या है। लड़की लोग नहीं देख पाती है, वो सब सीधा शादी घर में रहती है ना, तोड़ फोड़ नहीं। तो उसको देखो, आगे देखो। पहला पहला कलर ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर क्या, ऑरेंज का नंबर 3। तो 3 लिख देंगे। इसका रेजिस्टेंस निकालना है तुमको, इसका रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, पहला कलर के लिए 3 ऑरेंज, दूसरा कलर के लिए, दूसरा कलर वायलेट, वायलेट के साथ 3 पर 7 हो गया। तीसरा कलर, अब तीसरा जो लिखेंगे उसको गुना दे के लिखेंगे। आर, आर मैंने रेड, रेड वाला देखो रेड। ये तीसरा कॉलम में पहला दूसरा हो गया ना, पहला हो गया, दूसरा ये हो गया इसका। अब तीसरा में पहुंच जाओ, तो रेड के लिए 10 टू द पावर 2 है, ऐसे। चौथा सिल्वर है, सिल्वर। तो सिल्वर में यहां मिलेगा, यहाँ पे सिल्वर में यहाँ 10। ये इतना ओम हो गया, आंसर तुम्हारा यही हो गया। कॉमा देके लिख देना 10%। मतलब क्या समझाते हैं, देखिए ये हो गया 37 गुना 100 ओम, यानी 3700 ओम। और ये 10% क्या है भाई, तो इसको समझा रहे हैं कि 10% का मतलब हुआ कि 10% ज्यादा या कम भी हो सकता, क्योंकि किसी चीज को मापते हैं तो बिल्कुल सही सही नहीं नाप सकते, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता। तो 10% मतलब 370, तो 370 ओम ही ज्यादा या 370 ओम कम, इतना गलती हो सकता है इसमें, यानी रेजिस्टेंस इतने हुआ 3700। इसको टोलरेंस बोलते हैं, ये जो 5 10 20 है, इसको सहनशीलता बोलते हैं, टोलरेंस। मतलब अब टोलरेंस हुआ होगा। एक क्वेश्चन में तुम लोग के लिए दे रहे हैं, बना के दिखाना, एक बोलना तो जरा। हम्म, अब देखो मान लो पहला कलर हम दे देते हैं व्हाइट, दूसरा कलर है ग्रीन, तीसरा कलर हम दे रहे हैं येलो, और चौथा कलर ये तीनों में से रहता है, ये दे रहे हैं मान लो गोल्ड दे रहे हैं। ये देखो ये ग्रीन है, लिखा हुआ रहेगा, ये ग्रीन है, ये गोल्ड है, क्वेश्चन में दिया रहता। तो इसका रेजिस्टेंस कितना, जल्दी से बताओ।
सह्यता, सह सकता। अच्छा, तुम सहायता सहायता। तुम्हारा आवाज तो आ रहा है। पकड़ो, नेटवर्क आया तो क्वेश्चन। अब तो एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है। सर छोड़ दीजिए समय से। लक्षण तो नहीं कि बिगड़ल है, खराब लक्षण। क्लास डेली करोगे तभी ना कुछ समझ में आएगा। एक दिन करेगा एक दिन नहीं। अब जी से ग्रीन समझेगा कि ग्रे समझेगा? बोले थे ना, पहला जी ग्रीन है, दूसरा जी गोल्ड है। बोल दिए हैं, याद रखो। लिखा रहेगा डिटेल्स में, ग्रीन जो है ग्रीन है, ग्रीन। बुक में दिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा जी वाले ग्रीन। दो पर है ये। हाँ, दो पर उनकी बेटी है। हाँ। उसके साथ पल्लवी 9550 9,50,000 ओम। 5%। 5%। इंसा। उतने ही। हाँ ठीक है, ठीक है। पवन क्या बोल रहा है? क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा। नेटवर्क खराब है। ठीक है जी, देखो जो नहीं समझ रहा देख लो। डब्लू डब्लू मतलब डब्लू हाइट, हाइट मतलब 9 लिखेंगे पहले। पहला रैंक के लिए पहला जो कॉलम है इसमें से उठाना है। दूसरा घेरा के लिए दूसरा का कॉलम से उठाना है। तो ग्रीन देखो, दूसरा कॉलम में ग्रीन के लिए कितना है? 5 है। तीसरा घेरा बाई येलो, तीसरा घेरा के लिए तीसरा का कॉलम से उठाना है, गुना के साइन देकर। येलो के सामने देखो, येलो का सामने 4 है। चौथा घेरा के लिए चौथा कॉलम है ना, चौथा कॉलम। चौथा कॉलम में सिल्वर गोल्ड है, गोल्ड जी पर गोल्ड। तो इसके लिए 5 आ रहा है, यानी 5%। तो भाई 5% हिंदी में इसको कहते हैं सहायता, माने इतना सह सकता। जैसे कोई आदमी कह रहा है कि देख भाई हमको 10 थप्पड़ से ज्यादा नहीं मारना, 10 थप्पड़ रहे तक सह लेंगे हम। लेकिन ऐसा क्या, एक आध दो थप्पड़ और ज्यादा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो वही बात है कि एक दो थप्पड़, हाँ एक दो थप्पड़ आगे पीछे चलेगा, लेकिन 10 है 10। तो वही बात है कि रेजिस्टेंस इसका इतना है और 5% ज्यादा कम हो सकता है। तो हम समझते हैं कि समझ गए होगे तो लोग। इसी को कलर कोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस। तो इसको हम लिख देते हैं कलर कोड, इसको कलर कोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दोनों नाम है इसका, कार्बन कोड या कलर कोड। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ऐसे तू लोग एक चीज बताओ हमको, यूट्यूब पर क्या दिक्कत था? यूट्यूब पर था कि वीडियो हमको लोड करना नहीं पड़ता था, लोड हो जाता था ऑटोमेटिक। और यहाँ है कि लोड करना पड़ता है। लोड करने में बड़ा टेंशन होता है, थोड़ा सा एमबी उमबी बड़ी लगता है जी। और मेहनत ज्यादा लगता है, उसको काटो छांटो, ये करो, एडिट करो, एडिट करो। साफ नहीं दिखता था यूट्यूब पर। क्या जी? क्वेश्चन पूछता तो कहाँ है? सुधांशु बोल रहा है, तेरा गोली मार देंगे, तू आओ। कौन सी दिक्कत बोल रहा था? क्वेश्चन पूछेला।
कहता एक को दिन पूछा है क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन के लिए हम बोले हैं कि व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजना, सेंड करना। अभी देखो आज जो नहीं आया है उसका क्लास छूट जाएगा, और उस पर था कि उस पर वीडियो रह जाता था ना, तो उस पर रह जाता तो बाद में भी देख सकता। यही दिक्कत। अच्छा चलो ठीक, तू लोग एक बार फिर से डिसाइड कर लेना। अगर ज्यादा दिक्कत नहीं है उस पर, अगर दिखने उखने में क्लियर आता है तो फिर वही ठीक रहेगा, हम समझते हैं। हाँ तो ठीक वही रहेगा। ऐसे चलेगा, कभी इस पर कभी उस पर चलेगा। पहले आए तो सब नौता तक खा के। ठीक है, मिलते हैं कल फिर, बाय।